स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के पार्ट सेकंड 21 जुलाई को 2019 में जो हमारा आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था उसी का ये पार्ट सेकंड है। और हम लोगों ने पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर किए थे। इस पार्ट में हम लोग 25 के आगे बढ़ेंगे और आज के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त तक जरूर शेयर कर दीजिए। बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। देखिए हमारा 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ एक्सट्रैक्शन रेशियो ER वैल्यू इज़ 0 देन देयर इज़ नो। तो आप बताएंगे जाकर के देन देयर इज़ नो एलिमिनेशन, यानी कोई भी एलिमिनेशन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना। इफ़ एक्सट्रैक्शन रेशियो ER जिसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन रेशियो वैल्यू, भाई एक्सट्रैक्शन रेशियो ER जो वैल्यू है वो अगर 0 है तो इसका मतलब है कि कोई भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं हो रही, बाहर नहीं जा रही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है, कह रहा है इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल। इंसुलिन हमारा टोटल कितने अमीनो एसिड से कंपोज होता है जाकर के, तो आप बताएंगे 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है ना। 51 अमीनो एसिड टोटल हमारे इंसुलिन में पाए जाते हैं, यानी इंसुलिन हमारा 51 अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है, जो डिवाइड होता है जाकर के 21 और 30 में जाकर के। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और आपका बनता है रेलवे फार्मासिस्ट सेंट्रल का ही क्वेश्चन ये बनता है जाकर के कि इंसुलिन को कितने डिग्री सेल्सियस पे हमें लोगों को स्टोर करना चाहिए। तो सेंट्रल ने माना इसका आंसर लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस, इसको लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टोर करना चाहिए। लेकिन स्टेट में जाएंगे, स्टेट फार्मासिस्ट के पेपर में जाएंगे तो उसने 2 to 8 डिग्री सेल्सियस माना है जाकर के, जिसको कोल्ड टेम्परेचर कहा जाता है। कोल्ड के बाद कूल टेम्परेचर आएगा 8 से 16 के बीच में, फिर रूम टेम्परेचर 16 से 25 के बीच में आ जाएगा जाकर के। ठीक है ना। इसी तरीके से टेम्परेचर हमारे डिवाइड है, तो 2 से 8 डिग्री के बीच में हमारा जो है स्टेट फार्मासिस्ट में माना गया है कि 2 से 8 डिग्री के बीच में हम लोग इंसुलिन को स्टोर करेंगे। लेकिन सेंट्रल ने इसको लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस माना है। अगर आपके सामने ऑप्शन दोनों आ जाए तो आप अपने विवेक के आधार पे काम करेंगे। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट क्या होता है, तो आप बताएंगे जाकर के सक्सामिथोनियम होता है जाकर के, सक्सामिथोनियम। अब वहाँ पे सक्सामिथोनियम का निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि निकोटिनिक एसिड कौन सा होता है, विटामिन B3 होता है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विटामिन B3 होता है हमारा निकोटिनिक एसिड, और यहाँ पे उसी को एंटागोनाइज करने की बात हो रही है कि उसको एंटागोनाइज करेंगे, यानी निकोटिनिक एंटागोनिस्ट में क्या आएगा जाकर के, तो आप बताएंगे सक्सामिथोनियम भी होता है जाकर के। और एक ऑप्शन हमारा और होता है ट्राइमिथोफेन, ट्राइमिथॉर्फेन भी होता है जाकर के। तो ट्राइमिथॉर्फेन और सक्सामिथोनियम ये दोनों आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। कौन सा लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडीज को जो है प्रोड्यूस करता है। तो लिम्फोसाइट हमारे दो होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, तो द राइट आंसर इज बी लिम्फोसाइट। ठीक है। और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, टी लिम्फोसाइट हमारा जो होता है हेल्पर टी सेल होता है जाकर के, हेल्पर टी सेल होता है जाकर के। ये क्या करता है कि जब कभी भी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है, तो सबसे पहले हमारा ये टी सेल जाता है, टी सेल जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। अगर ये इसको टी सेल नहीं मार पाया, फिर उसके बाद हमारी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं जाकर के, और ये एंटीबॉडीज़ जाकर के फिर इस फॉरेन पार्टिकल को मारती हैं। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म चलता है WBC का इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर। फिर देखिए अब इस तरीके क्वेश्चन आएगा, कैसे कोई कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही एक्सपर्ट है तो कर दिया। ठीक है। यह IUPAC इतना कठिन भी नहीं होता है। देखिए क्या है IUPAC, नेम फॉर स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH2। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है इसका आपको IUPAC नेम बताना, और बड़ा इजीली पूछा गया था, ब्यूटिल होगा जाकर के, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, इस तरीके से काउंट कर लीजिए तो 4 ब्यूटिल, सीधे सी ब्यूटिल इसको आप कर देंगे। फिर 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर द ब्लड फ्लो विल बी हाई। कह रहा है ओरली वह, भाई ओरली का मतलब जब आप मुंह से कोई चीज़ खाते हैं। ठीक है। तो ओरली जब आप मुंह से कोई मेडिसिन लेते हैं तो मुंह में आपका वह स्थान जहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो स्थान कौन सा है। तो आप बताना है अंडर द टंग, जीभ के नीचे का जो पोर्शन होता है जाकर के, जो लिपिड सोल्यूबल होता है, हाई लिपिड सोल्यूबिलिटी होती है। ठीक है। यहाँ पे ब्लड का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसको कहा जाता है सबलिंगुअल रूट। ठीक है। सबलिंगुअल रूट का मतलब होता है अंडर द टंग। तो इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर द ब्लड फ्लो विल बी हाई। इंडिकेट करना है, रीजन मतलब स्थान, ओरल का मतलब मुंह में,
ठीक है ना। जहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हाई हो तो सबलिंगुअल यानी अंडर द टंग यानी जीभ के नीचे का पार्ट जो होता है, पोर्शन जो होता है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है द बेसिक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज generated by an electrochemical cells and the relevant concentration at each electrode is explained by। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में आपसे कह रहा है। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन होता है जाकर के कह रहा है द बेसिक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज, जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज बिटवीन द वोल्टेज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो कोई भी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है ये जो भी वोल्टेज ये जनरेट करेगा, ठीक है, और जो उसके रिलेवेंट कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, दूसरे ईच इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट हमारे हैं, दोनों जो है वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से जो है जा करके एक्सप्लेन करते हैं, तो नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग इसको जा करके एक्सप्लेन करते हैं। और नस्ट इक्वेशन आप लोग सीधे सीधे जाकर के केमिस्ट्री की उसमें किताब में पढ़ सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, जो कह रहा है एबिलिटी है हमारी आई लेंस की, ये हमारा आई लेंस है, ठीक है, तो ये लेंस हमारा कभी कभी आई हमारी श्रिंक हो जाती है और कभी ये डायलेट हो जाती है, कभी ये फैल जाती है, कभी हमारी आई श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो ये जो फोकल एडजस्टमेंट होता है जाकर के, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्मोडेशन। क्या कहा जाता है, एक्मोडेशन। तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्मोडेशन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो होता है वो मोस्ट कॉमन डिटेक्टर होता है किसके लिए, तो आप बताएंगे जाकर गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए। किसके लिए, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, देखिए हमारा 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रग इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑन आई, जो ड्रग हमारी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखिए अब ये सेम क्वेश्चन अलग अलग आंसर के साथ इस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन है। ड्रग इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑन आई, कह रहा है ऐसी ड्रग जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेमो के लिए, दिखाने के लिए, टॉपिकल एक्शन, उसका मतलब स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर उसका क्या एक्शन होगा आई में, यानी जो आई हमारी है, आई के ऊपर वाली जो स्किन है, इसके ऊपर अगर हम वो मेडिसिन डाल देंगे, ठीक है, तो उसका हमारे आई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका डेमोन्स्ट्रेट करने का, इसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है ना, तो कौन सी मेडिसिन होती है जो डेमोन्स्ट्रेट के लिए इस्तेमाल की जाती है, आप बताएंगे लिग्नोकेन। लिग्नोकेन हमारा एक तरीके से लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है, इसके दोनों के आंसर दोनों बार चेंज है इस, ठीक है ना। अभी देखिए अभी आएगा वो क्वेश्चन भी आएगा, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है जाकर के, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए यहाँ पे यूनिट आपको याद करने के लिए मैंने कहा था, रेलवे फार्मासिस्ट का जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन पेपर करवाया है उसमें मैंने आपसे बताया था कि आप लोग यूनिट जरूर याद कर लीजिए जो कॉमन यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, पास्कल जो होता है एसआई यूनिट होता है हमारे प्रेशर का। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन केजल्डल मेथड सैंपल डोनेटिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्ट विद, कह रहा है केजल्डल मेथड में जो सैंपल होता है जो डोनेट करता है नाइट्रोजन वो कैसे डाइजेस्ट होता है, तो आप बताएंगे जाकर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सीधे सीधे याद कर लेना है आपको, इसको रट लेना है कि दोबारा कहीं भी क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम में दिखाई पड़े सीधे आप इसका आंसर लगा दीजिए। तो इन केजल्डल मेथड सैंपल डोनेटिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्ट विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मेजर पनिशमेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, इनमें से कोई एक काइंड का मतलब होता है प्रकार, मेजर पनिशमेंट का प्रकार नहीं है। जब कई तरीके की आप लोग गलतियां कर दें, मिसकंडक्ट हो जाए, तो आप बताएंगे लॉस ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब उसको मतलब उसके अधिकार से वंचित नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मेजर पनिशमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ मिसकंडक्ट, लॉस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिवेंट, सोडियम फ्लोराइड किसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप बताएंगे जाकर डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ फ्लोबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज गुड देन द परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी इज हैविंग द वैल्यू ऑफ, कह रहा है जो फ्लोबिलिटी है यानी जो फ्लो है वो दिखा रहा है अच्छा दिखा रहा है, गुड दिखा रहा है,
तो कह रहा है जो परसेंटेज जो है कंप्रेस करने के जो परसेंटेज की वैल्यू है इज़ हैविंग द वैल्यू ऑफ, तो वो कितनी वैल्यू होएगी जा करके, तो आप बताएंगे जा करके 12 से 16% पर कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू होगी। अगर हमारा फ्लो जो है सही दिखा रहा है तो जो कंप्रेशन की वैल्यू है, जो कंप्रेशन की वैल्यू है वो कितने की दिखाएगी जा करके, तो आप बताएंगे जा करके 12 से 16%। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, रेलवे के साथ साथ अभी आपका बिहार में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, तो जो भी हमारे छात्र जो बाहर से देखते हैं चैनल को, कोई बिहार से देख रहा है, कोई एमपी से देख रहा है, तो दोस्तों लगे रहिए, यही क्वेश्चंस आपको बिहार फार्मासिस्ट में मिलेंगे। अच्छा, यूपी के लोगों का बेचारों का बैड लक ये है कि यहाँ पे कोई वैकेंसी अता पता नहीं है, यहाँ बस ऐसा चल रहा है सिस्टमबाजी सब। ठीक है ना, तो जहाँ भी जिसको वैकेंसी मिले देखते रहिए, क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, यही क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और यूपी वाले निराश नहीं होंगे, यूपी में भी वैकेंसी आ ही जाएगी कभी ना कभी। HLB वैल्यू ऑफ सोडियम लॉरल सल्फेट इज, सोडियम लॉरल सल्फेट की HLB वैल्यू क्या होती जा करके, तो आप बताएंगे जा करके 40 होती जा करके 40। ठीक है, सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट एनाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है सोडियम लॉरल सल्फेट। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन विच द परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम, कौन सा ऑर्गन ऐसा है जिसमें परफ्यूजन रेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप बताएंगे जाकर के लंग्स होता है जाकर के। ठीक है ना, लंग्स हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें परफ्यूजन रेट मैक्सिमम होता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आइडेंटिफाई द साल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल, कैप्सूल को पॉलिश करने के लिए हम लोग कौन सा साल्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है जाकर के, किसका, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। और एक आता है आपका कि जो आपका कैप्सूल की सेल्स होती हैं उनको हम लोग कितने डिग्री पे जा कर के स्टोर करते हैं, तो आप बताएंगे 21 से 24 डिग्री पे जा कर के स्टोर करते हैं। एक आपका क्वेश्चन आता है जा कर के, उसमें पूछा जाता है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की जो सेल्स होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो आप बताएंगे 12 से 15% मॉइस्चर कंटेंट होता है। ये दो क्वेश्चन और आप लोग याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। कह रहा है कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये अपने चार्ज जो है ट्रांसफ़र कर दे जा करके अर्थ में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जा करके, तो इसको कहा जाता है अर्थिंग। ठीक है ना, अर्थिंग कहा जाता है, अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है ना, ये वही वाली अर्थिंग है जो पहले लोग देते थे, नीचे ज़मीन में गड्ढा खोदते थे, उसमें पानी भर देते थे और लाइट वाइट का कुछ सिस्टम उसमें करते थे, तो इसको अर्थिंग कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इंडिकेट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो एर्गो कैल्सीफेरॉल और कोली कैल्सीफेरॉल दो तरीके के पाए जाते हैं, तो कैल्सीफेरॉल यहाँ पे आ गया जाकर के कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये पाया जाता है विटामिन डी में, सनसाइन विटामिन होता है जाकर के। ठीक है ना, विटामिन डी हमारा सनसाइन विटामिन होता है, धूप से मिलता है जाकर के। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डाई विल गिव येलो कलर, कौन सी डाई हमारी ऐसी है जो येलो कलर देती है जाकर के, कौन सा कलर, येलो कलर देती है, तो आप बताएंगे टार्ट्राजीन होता है जाकर के। टार्ट्राजीन जो होता है हमारी एक ऐसी डाई है, ठीक है, जो येलो कलर की होती है या येलो कलर देती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पजेसेस, कह रहा है कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो गति में है और ग्राउंड लेवल पे है, तो वो कौन सी एनर्जी पजेस करता है, तो आप बताएंगे जा करके काइनेटिक एनर्जी, उसमें कौन सी एनर्जी होती है जा करके, आप बताएंगे काइनेटिक एनर्जी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर पेनिसिलिन वैक्सीन, पेनिसिलिन वैक्सीन की खोज किसने करी थी जा करके, या यहाँ पे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक होना चाहिए था जा करके, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने खोजी थी जा करके। और पेनिसिलिन किससे खोजी थी जा करके, फंगस से खोजी थी जा करके, पेनिसिलम नोटेटम करके एक फंगस था, उससे इन्होंने पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक खोजी थी। और एंटीबायोटिक होते क्या है, द केमिकल सब्सटेंस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू किल अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको मिलते हैं जा करके, और उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी दूसरे पैथोजेनिक जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए। और यहाँ पे दो तरीके की एंटीबायोटिक्स होती है, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक्स और दूसरी होती है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब ये जा करके प्रिवेंट कर देगी, रोक देगी जा करके जो ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का या फंगस का या जिसका भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल ये जा करके सीधे किल कर देती है जा करके माइक्रोब्स को। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट मिनिमम। दिन में वो कौन सा टाइम होता है जब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जो आर्द्रता होती है जाकर के, सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो कम होती है। तो आप बताएंगे जाकर के व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट, जब एयर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जो आर्द्रता होगी वो कम हो जाएगी। सीधी सी बात है कि जो नमी है, मौसम में जो नमी है वो कब जाएगी, जब ऊपर से धूप सनलाइट तेज आए, सनलाइट तेज आएगी जाकर तो हवाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, और जब हवाएं गर्म हो जाएंगी तो गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, तो इसका मतलब है जो ह्यूमिडिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है एलिमेंट्स इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वाला एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे जाकर के क्लोराइड। कौन सा? क्लोराइड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लाते रहते हैं, और करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्त तक शेयर करना है, और अपनी तैयारी मस्त होकर के करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।